श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये आनंद रस रत्नाकर हम लोग प्रतिदिन करते हैं। तो पिछले 3 दिनों से जो प्रसंग चल रहा है, यानी परसों के 2 दिन पहले जो पृष्ठ आया था उसमें आया था कि मन का तप क्या है। तो वहाँ पर भी गीता का श्लोक दिया था, मन की दृढ़ता। तो मन की दृढ़ता में गीता का श्लोक था रामनरेश जी 17वें अध्याय का 16वां श्लोक, मन प्रसाद सौम्यत्व मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि तेत तपो मानस मुच्यते, तपो मानस मुच्यते। तो मन की दृढ़ता कब आएगी? जब हमारा ये तप होगा, मन की निर्मलता, सौम्यता, मौन और आत्म विनिग्रह का मतलब इंद्रियों का निग्रह, भाव संशुद्धि। यहाँ इंद्रियों का निग्रह नहीं है, मन का निग्रह, मन का निग्रह और भाव संशुद्धि। अच्छा, कल नहीं, उसके मतलब 7 मार्च को परसों के दिन सात्विक कर्ता यानी 18वें अध्याय का 26वां श्लोक। तो वहाँ पर भी एक तो मन का तप और दूसरा हमारे में सात्विकता आ जाए। तो सात्विकता आ जाए तो क्या है? मुक्त संगो अनहमवादी धृत्योत्साह समन्वित है, सिद्ध सिद्धियों निर्विकार है, कर्ता सात्विक उच्यते। तो ये दोनों पृष्ठ करने के बाद कल का जो पृष्ठ था उसमें धर्म के 10 लक्षण। तो वहाँ पर भी श्लोक है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। तो इस प्रकार ये 3 श्लोकों के माध्यम से व्याख्या में हम लोगों ने ये देखा कि मन की दृढ़ता हमारे में होवे, सात्विकता, हमारे जो कर्ता भाव है उसमें सात्विकता आवे और धर्म के 10 लक्षण हमारे जीवन में आवे। तो अब यहाँ पर आज के पृष्ठ का जो है इससे कोई कनेक्शन तो नहीं है, पर है मजेदार कि आज के पृष्ठ में प्रश्नकर्ता ये कह रहा है महाराज जी को, आज के पृष्ठ में प्रश्न उत्तर है, क्योंकि महाराज जी ने 84 जनवरी 84 से प्रवचन बंद कर दिए, प्रश्नोत्तर। तो फिर 84, 85, 86 3 साल, और 87 में तो शरीर वैसे भी रुग्ण भी था क्योंकि कैंसर का पता लग गया था। आखिरी 1.5 साल में वो कैंसर का पता लगने से फिर कार्यक्रम बहुत कम कर दिए थे, और जहाँ भी जाते भी थे तो प्रश्नोत्तर के माध्यम से वो सत्संग होता था। तो ये कानपुर में जब गए थे तब शरीर स्वस्थ था। ये हृदयाकाश के हीरे आप पुस्तक भी ले गए थे अपनी यात्रा में। तो ये क्या है, पहले इनकी यात्राएं बहुत होती थी ना, तो भाई क्या करेंगे, तो कोई पुस्तक आप बताइए। तो हमने कहा ये हृदयाकाश के हीरे ले लो, फिर तो छप गई दूसरी बार। तो कानपुर में प्रश्नोत्तर जब हुए रामनरेश जी, तो क्या है कि कानपुर में एक तो गिरजानंदन दुबे आए हुए थे जबलपुर के, तो वेदांत के भी अच्छे प्रश्न थे उसमें। नहीं तो प्राय क्या है, शहरों में जो प्रश्न आते हैं ना, तो महाराष्ट्र के लिए कोई ज़्यादा विषय नहीं रहता, या तो भक्ति का वही नाम रूप लीला धाम या साधना को लेकर सामान्य। आजकल के युग की क्या साधना है, तो लोग पूछेंगे भी तो क्या पूछेंगे तो इसलिए वहाँ वो उनके रहने के कारण कुछ प्रश्न ऐसे मतलब ठोस आए जिससे उनको भी, महाराष्ट्र को भी आनंद आया उत्तर देने में। तो वो फिर छपे हृदयाकाश। ये हृदयाकाश के हीरे भी महाराष्ट्र के अमृत महोत्सव पे इसका लोकार्पण हुआ, 2 पुस्तकों का, गीता रस रत्नाकर, ये आनंद रस रत्नाकर, ये तो शताब्दी यानी 25 साल बाद है, और अमृत महोत्सव पे महाराष्ट्र के जो 75 साल मंगाया उसमें गीता। तो ये भी महाराष्ट्र की प्रेरणा हुई कि इसका नाम क्या रखा जाए तो बहुत सोचे, पर अपने आप महाराष्ट्र हमारी बुद्धि में बैठ गए कि इसको आनंद रस रत्नाकर कर दो। वो गीता रस रत्नाकर था, ये हमारा है, वहाँ गीता थी, ये हमारा है, तो महाराष्ट्र का नाम अखंडानंद है, तो आनंद रस रत्नाकर। तो 2 पुस्तकें वहाँ अमृत महोत्सव पे ये हुई लोकार्पण, एक गीता रस रत्नाकर और एक हृदयाकाश के हीरे। हृदयाकाश के हीरे उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है
महर्षि को पूछा जा रहा है कि शास्त्रों में लिखा है कि अनीति व दुर्व्यवहार करने वाला कष्ट उठाता है। शीर्षक तो मैंने दे दिया है, सफल कौन, तो महर्षि बताएंगे कौन सफल है। पर देखिए लोगों की दृष्टि में कौन सफल है, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। शास्त्रों में लिखा है कि अनीति व दुर्व्यवहार करने वाला कष्ट उठाता है और उसे भगवान सजा देते हैं। परंतु आजकल देखने में आता है कि जो जितनी अधिक अनीति, चोरी, धोखेबाजी करता है वह उतना ही ज्यादा सफल होता है। तो ईश्वर इसकी सजा उसको क्यों नहीं देते, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अच्छा, तो जो सत्संगी नहीं है उनको छोड़ के बाकी सामान्य लोगों को लगेगा कि भाई बात तो बहुत सही है प्रश्नकर्ता की, कि देखा जा रहा है कि वही उन्हीं की क्या कहते हैं, ये जो अनीति चोरी करने वाले बेईमान, उन्हीं की 10 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। ये 10 उंगलियां घी में तो मैंने सुन रखा था, पर सिर कढ़ाई में ये एक और जोड़ दिया मुहावरे में, यानी पूरा का पूरा मानो कि वो तो मौज में है। तो ऐसी भ्रांति है ये, महर्षि समझाएंगे क्यों। क्योंकि महर्षि उत्तर में सबसे पहले कह रहे हैं कि भाई मेरे, जिसको तुम सफलता कहते हो हमारी दृष्टि में वह कोई सफलता ही नहीं है। उसने क्या सफलता कही, बोले कि अनीति चोरी धोखेबाजी करता है वह उतना ही ज्यादा सफल होता है। तो अब वो बेचारा कितना दुखी है हृदय में उसको नहीं मालूम है प्रश्नकर्ता को, इसलिए महर्षि को अब समझाना पड़ेगा। जिसके हृदय में सुख शांति हो उसके जीवन को सफल कहो तो हम मानने को तैयार हैं। परंतु जो महर्षि कह रहे हैं कि जिसके हृदय में सुख शांति हो उसके जीवन को सफल कहो तो हम मानने को तैयार हैं। लेकिन जो दुखी हैं, अशांत हैं, भले उसके पास बहुत बड़ा राज्य हो, बहुत धन हो, बड़ा पद हो, बहुत पुत्र पौत्रादि हो और उसके पीछे चलने वाले अनुयायी नौकर चाकर हो, उसको हम सफल नहीं मानते हैं। तो सामान्य लोग इसी को सफल मानेंगे कि भाई इतना बड़ा राज्य। रामचंद्र जी को सुना देते हैं, हम आए महर्षि की सेवा में, तो था सेवा का भाव था। वो तो क्या है कि जन्मजात होता है, वो कोई ये नहीं कि हमने कुछ परिश्रम किया या प्रयास किया या प्रयत्न किया तब हुआ। हर एक व्यक्ति का जन्मजात कुछ होता है। अब इनका श्याम जी का सेवा का स्वभाव, तो तुरंत उन्होंने चुना महेशानंद जी ने शताब्दी में कि भाई आप पूरा देखोगे, है ना, और ये 4 लोग आपके अंडर में रहेंगे। तो वो थे राम जी वगैरह, हरि भाई भी, हरि भाई आप जानते होंगे, आते हैं दक्षिण से, अपने गुजरात से। और 2 महात्मा, ये बालानंद के पिताजी और एक और थे अपने, हाँ, नरेंद्रानंद। पूरा इतना जबरदस्त ओगला का बहुत बढ़िया जो कार्यक्रम चला अपना भोजन वाला, बहुत ही बढ़िया शताब्दी का। तो खैर, तो सेवा भाव जो है, तो हम आए सेवा में लग गए महर्षि के। और हालांकि महर्षि का तो ये नहीं था कि ट्रस्टी वस्टी बने, पर वो विष्णु भाई ने वो मतलब थोड़ी सी अपनी भी मूर्खता, तो विष्णु भाई ने कहा और हमको लगा कि ये तो आश्रम की सेवा है और विष्णु भाई कह रहे हैं, तो हमने उस समय ये बुद्धि नहीं आई कि महर्षि को पूछा जाए या, तो हमने उनको हाँ कर दी। और विष्णु भाई ने जाके कह दिया कि हाँ वो ट्रस्टी बनाना है, और वो हाँ कर रहे हैं, मतलब वो तैयार है। तो अब महर्षि चुप लगा गए, मतलब महर्षि ने ना भी नहीं किया, क्योंकि जब व्यक्ति की वासना है तो खैर मैं बताना ये चाह रहा था कि वो 2-3 साल में ये सब बातें हो गई। 6 साल रहे हम सेवा में। तो योगेंद्र बंसल वहाँ से आए बम्बई से, तो वो तो कई वर्षों से जुड़े हुए हैं ना महर्षि से। तो उन्होंने हमसे बात करी ऐसे, 2 ही जने थे हम, मैं और वो। बोले देखो महर्षि की सेवा में इतने वर्षों से है, पर आपकी उन्नति कितनी जल्दी हो गई। अब देखिए यहाँ सफल कौन है, सफल ये नहीं है कि वो ट्रस्टी बन गए पर लोगों की दृष्टि में, हालांकि उस समय मुझे इस बात का बड़ा खेद हुआ कि इसको सफलता मान रहा है, हालांकि उतनी बुद्धि हमारी नहीं थी,
पर फिर भी वो जो कमेंट कर रहा था कि ये जो कह रहा है कि आपकी उन्नति इतनी जल्दी होगी, अरे उन्नति हम महाराज जी के पास आए तो इसके लिए थोड़ी है कि ट्रस्टी बन जाए। कह रहे हम उस समय क्या जवाब दे तो मुझे याद नहीं है, पर उस समय हमारे मन में ये स्पष्ट था कि ये उन्नति नहीं है। उन्नति तो वो है जो कि ये ज्ञान मिले हमको, जिसके लिए हम आए हैं, है ना। तो महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि लेकिन जो दुखी है, अशांत है, भले उसके पास बहुत बड़ा राज्य ही हो, बहुत धन हो, बड़ा पद हो, देखो पद को ले लिया ना, बहुत पुत्र पोत्रादि हो, और उसके पीछे चलने वाले अनुयायी नौकर चाकर हो, उसको हम सफल नहीं मानते हैं। तो इसीलिए जो महर्षि ने इसी घटना के 1 साल बाद, जब 1 या 1.5 साल बाद, जब वहाँ प्रेमपुरी आश्रम, उस ट्रस्ट में भी कोई किसी महात्मा का शरीर शांत हो गया था, तो वहाँ कुछ ऐसा नियम है कि वो महात्मा ही बनाया जाएगा ट्रस्टी। और वो फिर से हमारे स्वभाव को देख के वहाँ का जो खास व्यक्ति था बच्चू भाई, उसके ऊपर उसकी हमारे ऊपर दृष्टि थी, तो वो भी अपना जुगाड़ बना के, और महाराज वहाँ ठहरे हुए थे बम्बई में, तो आया वहाँ विपुल कि महाराज को पूछ लेंगे और इनको बना लेंगे। तो हुआ क्या कि महाराज के पास तो महाराज अंदर थे, हम बैठे थे बाहर हॉल में, तो हमको देख के बड़ा खुश हो गया क्योंकि उसी काम के लिए आया था। तो बोले बहुत ही अच्छा हो गया, आप मिल गए। तो हमने कहा कि क्या बात क्या है? बोले ऐसी ऐसी बात है, तो आप बताइए कि आप मतलब स्वीकार है कि नहीं आपको। उस समय महाराज की कृपा हो गई। हमने कहा इसमें स्वीकार की क्या बात है, महाराज जो आज्ञा करेंगे वो हम करेंगे, भाई हमारी स्वीकृति का इसमें क्या अर्थ है, महाराज जो कहेंगे वो हम करेंगे। बोले बस बस, यानी आपको आपत्ति तो नहीं है ना? अरे हमने कहा महाराज जी आज्ञा करेंगे और हम आपत्ति करेंगे। अब वो समझ गया पूरी बात, मतलब उसने हमारी बात जान ली। अब जाके वो महाराज जी से मिला अंदर, मतलब हम तो बाहर ही थे, बस वो 5 या 10 मिनट में बाहर आया, बोले महाराज जी ने मना कर दिया। यानी वहां पर विष्णु भाई के समय भी अगर ये बुद्धि आती तो ये प्रश्न ही नहीं था कि हम बनते और फिर हमको रिजाइन करना पड़ता, है ना। शुरू में ही यानी तपोवन बहुत जल्दी पहुंच जाते। पर उसका समय आता है, हर एक चीज का समय रहता है। तो महाराज जी कह रहे हैं ये पद वगैरह सुना रहे थे कि बड़े महाराज जो थे उन्होंने टिप्पणी लिखी है, तो इनको मंगलेश्वरी का पद, बड़े महाराज मतलब विष्णु देवानंद जी महाराज। अच्छा, हाँ हाँ, ये कैलाश आश्रम में, कैलाश आश्रम में विष्णु देवानंद जी को बड़े महाराज बोलते थे। हाँ, तो बोले कि उनको ये दिया गया चारा उड़ा है, हाँ होता है ना, हाँ पीठ का। तो बड़े महाराज उनके पहले जो थे उन्होंने इनको कहा कि तेरे को कल जो है सो विष्णु देवानंद जी को, हाँ हाँ वो बनाया जाएगा, हाँ, जो है सो। तो वो रोने लगे महाराज, तो रोता, जोर से बोलिए क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो रोने लगे बड़े महाराज, तो रोता क्यों है? तो बोले इतने दिन तक आपने हमको पढ़ाया, ये किया, ये सब माइक है, और इसे करने के लिए अब आखिरी समय में आप कहते हैं कि तुम मंगलेश्वर बन जाओ। तब उन्होंने अपने हृदय की बात की कि बात ऐसी है कि हमको इस समय कोई उत्तराधिकारी मिल नहीं रहा है, जो तू थोड़े दिन के लिए बन जा। पढ़ने गए थे, गुजरात का शरीर था उनका, बोले तुमको भी यदि कोई मिल जाए तो तुम इसको दे देना, मैं आज्ञा देता हूँ। बहुत सुंदर, रो मत, मतलब तुमको कोई मिल जाएगा दे देना। तो परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि कहने का मतलब यह है कि जो अनीति से, चोरी से, बेईमानी से धन कमाता है, उसके पास धन का चाहे जितना बड़ा ढेर लगा हुआ हो, वह हृदय से कभी सुखी नहीं हो सकता। तो वो जो प्रश्न करता था वो तो आश्चर्यचकित हो गया। तो फिर महाराज जी समझा रहे हैं कि कहने का मतलब यह है कि जो अनीति से, चोरी से, बेईमानी से धन कमाता है, उसके पास धन का चाहे जितना बड़ा ढेर लगा हुआ हो, वह हृदय से कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि मूल में अधर्म है ना। तो अधर्म का जो परिणाम है, अधर्म का जो फल है, हाँ, वो है दुख है ना। तो इसलिए वो जो उसका प्रश्न था कि वो ज्यादा सफल होते हैं, हाँ, तो सफल का अर्थ उसका है कि वो ज्यादा सुखी हैं, बस पैसा है। तो यहाँ महाराज जी ये दिखाना चाह रहे हैं कि सफल की, तुम्हारी सफलता की जो कसौटी है वो गलत है, क्योंकि तुम सफलता ये समझ रहे हो कि वो सुखी है, वो सुखी नहीं है। सुखी और दुखी इस बात का विवेचन महाराज जी कर रहे हैं, और वो जो है
वो बाह्य जो मतलब क्या बोलते हैं प्राप्ति, उसको देखकर वो उसकी वो व्याख्या कर रहा है कि ये सफल हो गया अगर इसको ये मिल गया तो, और ये विफल हो गया। अच्छा, अब महर्षि कह रहे हैं कि सुख तो हो ही नहीं सकता, पर उसका उल्टा, उसके हृदय में दुख जरूर जरूर होगा। जरूर पे जोर है महर्षि का। क्यों? क्योंकि चोरी अनीति और बेईमानी से जो धन कमाया है तो अधर्म हो गया ना, तो हाय लगी है किसी की। इसीलिए महर्षि ये जो डोनेशन वाली बात क्यों कहते थे, क्योंकि ये जो निकालेगा तो उसमें जो हाय आई है वो शुद्धि हो जाएगी। ये मुख्य बात थी। उसका भी प्रश्न यही था, हाँ, चिराग का। हाँ, देखिए ना क्या तो यही था। तो हमने कहा कि वो तो महाराज वहाँ आ रहे हैं तो कर देना तो क्योंकि उसको ये बात मिल गई ना, जीतू भाई को महर्षि ने ये बात कही थी, तो वो उसको वो बात मिल गई कि सबको, यानी बात तो सबके लिए। महर्षि उसमें भी प्रवचन में भी बोलते थे ये बात कि ये जितने भी लोग हैं अगर 5% निकालेंगे अपनी कमाई का तो जो कष्ट आएगा भी तो चला जाएगा, और 10% जो निकालेगा उसको कष्ट आएगा ही नहीं। ऐसे करके महर्षि सहज बोल गए थे, यानी जीतू भाई को ये बताने के लिए नहीं कि तुम करो, पर वो जीतू भाई को याद है। तो कभी कभी वो, तो मैं सितंबर में गया था ना 2013 में, तब मैंने ऐसे ही चर्चा करी थी। मतलब चर्चा क्या करी थी, मतलब वो उसमें बैठे थे लोग, तो वो जीतू भाई को हमने कहा कि वो आपको संस्मरण सुनाइए जो महर्षि ने आपको कहा था। तो उसमें वो चिराग और ये लोग सब बैठे थे, तो तभी से चिराग के हृदय में ये बात आई हुई है और वो उसको प्रैक्टिकल। तो अब चूंकि हमको पता है, तो उसने जब वो बात कही तब हमको ध्यान आया कि वो जमनदास का दास लिया हुआ था। तो आज वो लोग जाएंगे, 11 बजे का समय है। तो ये महर्षि यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं, वो चिराग की बात हमने क्यों कही कि हृदय में जो है दुख जरूर जरूर होगा। इसमें इसलिए जोर दे रहे हैं कि वो जो सफलता मान रहा है वो सफलता नहीं है, क्योंकि सफल वो जो दुखी बना हुआ है बेचारा, तो फिर काहे की सफलता हुई। मुख्य बात ये है ना भाई, लोगों की दृष्टि में हम सफल है पर हम तो दुखी है ना। अब आगे बताएंगे ना कि कैसे रोते हैं लोग अंत में। श्याम जी ने तो पढ़ा होगा, हैं? वो भी मतलब वो महर्षि बना के नहीं कह रहे हैं, सच्ची घटना है। ऐसे लोग आके रोते हैं, आगे बताएंगे। अच्छा, अब आगे देखिए, किसी को, अच्छा हम अब वो समझो प्रश्नकर्ता कहे कि भाई हमको तो नहीं लगता कि कोई दुख है ना, हमको तो लगता है कि वो सुखी भी है और सफल भी है। तब महर्षि अब समझा रहे हैं, किसी को ये दुख होता है कि हमारे पास इज्जत नहीं है ना। भाई बेईमानी से पैसा तो कमा लिया पर अब लोग इज्जत ही नहीं दे रहे, सब लोग गालियां दे रहे हैं कि ऐसा बड़ा दुष्ट है ना। तो इज्जत नहीं है। इज्जत तो किसको मिलेगी, यानी जिसका जीवन आदर्श है उसी को तो इज्जत मिलेगी। इनकी इज्जत चापलूस लोग करेंगे, वो बात तो सही है, पर वो इज्जत उसको मालूम है कि ये तो सब स्वार्थी लोग हैं। बाकी जो बड़े समुदाय में जाएगा तो वहाँ दिखेगा कि भाई, पर रामानंद जी महाराज ने ये भी कहा है कि इस समय थोड़ा समय बड़ा विचित्र आया हुआ है। वो क्या विचित्र आया हुआ है वो उन्होंने खुद ही समझाया। बोले कि अब महात्मा लोग हैं तो महात्मा लोगों की इज्जत होनी चाहिए। अच्छा, अब वो उनकी बात सुनो रामानंद जी महाराज की कि कैसा समय आ गया है। इसलिए यहाँ महर्षि भी जो कसौटी देंगे वो बाह्य कसौटी नहीं दे रहे हैं, वो तो अपने को देखना है। क्योंकि बाह्य में तो सब कलयुग में सब फेल हो जाएंगे, बाह्य कसौटी में वही रामानंद जी सुना रहे। बोले कि ऐसा युग आ गया है कि महात्माओं को भी, यानी हम लोगों को भी मंच पे जाके और जो महादुष्ट है उसको, यहाँ तक कि वो हमको माला पहनाएगा, हम उसको माला पहनाएंगे, मतलब वही माला उसको देंगे और बोलना पड़ेगा कि ये बहुत बड़े धार्मिक, जबकि हमको पता है कि वो एक नंबर का बेईमान है। महात्माओं का भी, तो यानी सच्चे महात्मा तो आएंगे ही नहीं मंच पर, वो तो करेंगे ही नहीं। पर यानी एक बाध्यता हो गई है। उनका कहने का भाव ये है कि अगर महात्मा को व्यवहार में रहना है तो ये सब करना पड़ेगा उसे। पूरे हम लोग बैठे थे, एक आदमी आया समझे, बात में ठहाका मार के हंसे। महाराज ऊपर पूजन कर रहे थे, कोई भी बात हो किसी से मिले और ठहाका मार के हंसे, लगे कि आनंद ही आनंद है।
महाराज बैठ के बोले कौन है? तो महाराज बताए वो बहुत दुखी है, क्योंकि कुछ छिपाने के लिए बाद में जब आया तो रोना शुरू किया महाराज के सामने। तो अपने दुख को दबाने के लिए कोई भी बात चले तो एकदम हम नहीं करे। महाराज ने भी बात कह रखी। महाराज ने कहा कि गीता प्रेस गोरखपुर में एक व्यक्ति था, तो इतना चुटकुले और इतना हंसावे लोगों को, इतना, तो लोगों को लगा कि भाई ये तो बड़ा सुखी है। तो बाद में महाराज ने बताया कि इतना दुख है उसको, 4 बेटियों का ब्याह हुआ, चारों विधवा हो गई, चारों घर में बैठी है, ऐसे कुछ पता नहीं क्या क्या जबरदस्त है, यानी दुख की बहुत बड़ी लिस्ट है। उसको दबाने के लिए बोले कि वो हंसता रहता है, नहीं तो मर जाएगा। समझ नहीं पाते। अच्छा, दुख को दबाने के लिए। सही बात है। खैर, तो बात इतनी कहनी थी कि वो व्यक्ति को मानो लगता है कि महाराज जी जो कह रहे हैं कि वो दुखी है, तो अभी भी वो समझ सुनने, मतलब उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कि हमको तो लगता है कि वो सफल भी है और सुखी भी है। तब महाराज जी समझा रहे हैं कि देखो, यानी अब तुमको उसके हृदय में घुसना पड़ेगा, बाहर से नहीं पता लगेगा, वो तो टाका मार के हंसेगा, है ना। तो अब हृदय में घुसोगे तो क्या पता लगेगा? अब ये बातें पता लगेंगी कि किसी को ये दुख होता है कि हमारे पास इज्जत नहीं है, किसी को ये दुख होता है कि हमारे पास अमुक अमुक चीज़ नहीं है, कोई शारीरिक रोग से दुखी है, तो कोई पुत्र के न होने से दुखी है। तो अंत में उसकी लिस्ट ज़्यादा लंबी नहीं बढ़ा रहे हैं। तो अनीति करने वाले लोग कभी सुख से रहते हों, परंतु मुझे महाराज कह रहे हैं कि ऐसा मानने को अपना मन तो नहीं कहता है। सीधी बात है। यानी तुम भले मानो, हम तुमको बाध्य भी नहीं कर सकते कि तुम मत मानो, पर हमारा मन तो नहीं कहता कि भाई इन लोगों को सफल मानो और सुखी मानो, है ना। हमारा तो सीधी बात है, जो 2 टूक बात है हमने आपको कह दी। आप अब देखिए, उसको स्वतंत्रता दे रहे हैं, उस पर अपनी इच्छा थोप नहीं रहे कि हम जो मानते हैं वही तुम मानो। महाराज कह रहे हैं कि आप भले ही धन दौलत रोजगार कुर्सी आदि को सफलता मानते हो, हम तो इनको सफलता नहीं मानते। सीधी बात है भाई, आप अपना स्वतंत्र हैं, आप सफलता मानो, तो उसमें हम कैसे दखलंदाजी कर सकते हैं। इसीलिए तो आपने प्रश्न किया है, पर हम तो उसको सफलता ही नहीं मानते। बोले आप सफलता नहीं मानते, पर उसका तो उसमें नाम है, इधर नाम है, उधर नाम है ना। आजकल ये सब इसके भी आंकड़े हो गए, टाइम्स वगैरह, तो ये इतने नंबर है ना व्यापार में। तो ये तो सफल वाले आंकड़े हो गए ना। तो बोले कि तुम मानो, महाराज कह रहे कि तुम इसको भले मानो, हम तो नहीं मानते। आप भले ही धन दौलत रोजगार कुर्सी आदि को सफलता मानते हो, हम तो इसको सफलता मानते नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न ये भी है कि ये जो बहुत मतलब अच्छे लोग जब आ जाते हैं पद में ऊपर, तो वहाँ पर भी प्रश्न उठेगा कि उनका फिर क्या कहेंगे। क्योंकि पहले तो राजा लोग भी होते थे ना, बड़े धार्मिक होते थे और बड़े उच्च पद पे होते थे। तो यहाँ महाराज सिर्फ पद का ये नहीं कह रहे हैं कि पद में है और धार्मिक है। देखिए जीडी बिरला है, तो जीडी बिरला को महाराष्ट्री आदर करते थे, इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े उद्योगपति थे, वो इसलिए उसका आदर करते थे, उनका आदर करते थे कि उनके जीवन में धर्म था। तो महाराष्ट्री ने एक दिन समझाया भी हम लोगों को, बोले कि देखो हम उनका आदर क्यों करते हैं। बोले कि हम अगर मोक्ष सिद्ध हैं तो वो अर्थ सिद्ध है। यानी ये 4 पुरुषार्थ माने गए हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो यानी वो भी तो एक पुरुषार्थ में सिद्धि प्राप्त करी है। इसीलिए वो एक पुराण में कथा है ना कि सब लोग देवी देवता खड़े थे तो सब प्रणाम कर रहे थे, तो उसमें काम भी था। तो काम का जो है तो इसने उसका तिरस्कार कर दिया, यानी काम जो है तो फिर उसको शाप मिला। पता नहीं आपको ध्यान नहीं आ रहा है, शायद भागवत पुराण महर्षि ने इस बात को कहा है। तो वो काम ने और अर्थ ने उनका दोनों का तिरस्कार कर दिया, उसको शाप दे दिया। ऐसे मतलब सब लोग देवी देवता लोग सब खड़े थे, उसका मतलब ये क्या कहते हैं, ये सम्मान करने के लिए। तो ये भी खड़े थे, मतलब ये तो सब अधिष्ठात्री देवता होते हैं ना, तो काम का अधिष्ठात्री अर्थ का अधिष्ठात्री, इन दोनों को देख के उसने उपेक्षा कर दी, क्योंकि ये तो मतलब उस प्रकार है, उसका तो हमको आदर करना ही नहीं चाहिए। तो फिर उसको शाप मिला, मतलब
ऐसे बाह्य रूप से नहीं, पर उसका वो तो उसको न तो भोग का कोई सुख प्राप्त हुआ न कोई अर्थ का सुख प्राप्त हुआ, ऐसे करके कथा आती है। यानी यहाँ ये 4 पुरुषार्थ में धर्म नियंत्रित अर्थ और भोग होना चाहिए, मुख्य बात ये है। तो सफलता हम किसको मानेंगे? धर्म। हाँ, इसमें धर्म। धर्म। अब महर्षि मतलब वो चूंकि मान नहीं रहा है ना सामने वाला, तो उसको दृष्टांत देके समझाना पड़ेगा। तो कह रहे हमारे पास एक सज्जन आते हैं, उन्होंने हमको बताया कि विदेश में उनके पास बेशुमार धन रखा हुआ है जिसकी गिनती वे स्वयं नहीं बता सकते, परंतु जब वे हमारे पास आते हैं, अब सुनना बहुत मजेदार बात है, बहुत दुखी रहते हैं छोटी छोटी बातों के लिए। कभी पत्नी अनुकूल नहीं है, कभी भाई ने घर में से कुछ उठा लिया, कभी बेटा कहे अनुसार नहीं चलता है, और कभी शरीर में रोग हो गया। मतलब छोटी छोटी बातों के लिए कितना रोते हैं कि मैं बता नहीं सकता। अब इससे और बड़ी बात क्या बताएंगे महाराज? प्रश्न के उत्तर में महाराज श्री कानपुर के मतलब वो मंदिर का वो था, क्या बोलते हैं, चौगान, जहाँ पे ये मंडप बनाया गया था, ये प्रश्नोत्तर जो हुए थे हृदयाकाश के हीरे, तो बहुत बड़ा आयोजन था, उसमें इस प्रश्न का उत्तर दिया। अंत में कह रहे हैं असल में सफलता बाहरी आडंबर से नहीं होती है, जिसके हृदय में सुख है, शांति है, वही पुण्यात्मा है एवं सफल है। ये कसौटी है मतलब सफलता की। बाहरी आडंबर जो है वो तो गलत है, यानी उससे उसको हम नहीं मानते सफलता, पर जिसके हृदय में सुख है, शांति है, तो वही पुण्यात्मा है एवं सफल है। अब एक इस पृष्ठ में ये जो अब मैं पंक्ति पढ़ने जा रहा हूँ वो विशेष है। जीवन उसी का सफल है जो दूसरों को सुख शांति देता है, क्योंकि आखिर में फिर कुछ न कुछ तो परिभाषा बनानी ही पड़ेगी ना सफलता की। तो अभी तो खाली इसी पे चल रहा है, मतलब जो है हाँ, मतलब अभी तो खाली हमारी को क्या प्राप्ति है और कितना हमारे पास है आदि आदि को लेकर, और महाराज जी स्पष्ट बता रहे हैं कि सुख है कि नहीं। पर अच्छा हम सुखी हैं, हम धर्मात्मा हैं, सुखी हैं, उतना पर्याप्त नहीं है। जीवन उसी का सफल है जो दूसरों को सुख शांति देता है। अभी एक बात और जोड़ दी महाराज जी, जबरदस्त है ना, भले ही उसके पास बाहरी वस्तुएं कुछ भी ना हो, क्योंकि अब लगेगा कि भाई जो दूसरों को सुख शांति देता है तो उसके पास जब होगा तभी तो दे पाएगा, कि भाई वो तो बहुत लुटाते हैं, बहुत दान देते हैं आदि आदि। बोले नहीं, उसकी भी जरूरत नहीं है, भले ही उसके पास बाहरी वस्तुएं कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, यानी थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। बोले कि कुछ भी ना हो। बैठे हैं ना उधर हमारे पीछे ही बैठे हैं, बैठे क्या खड़े हैं रमण महर्षि क्या है, कोपिन है, कोपिन बांधते थे बस, और कुछ नहीं था। तो ये इधर हमारे हाथ में ही है मतलब लगता है कि दिखा रहे हैं कि मैं सुखी हूँ, है ना। नहीं, वो मैंने वो कवर लगाया, कैलेंडर था ना पुराना, तो उनको लगा इस सब किताबों में आ गया उनको भी आश्चर्य हो कि महाराज की किताब में ये यानी महाराज का मतलब जो जब हम थे ना, जैसे यहाँ थे वो तपोवन महाराज के हैं वो ज्ञानानंद जी, ये वाले, हाँ ये, यानी इनका दर्शन नहीं किया हमने, 74 में चले गए, जो नित्यानंद जी आए थे ना, उनके गुरु, हाँ नित्यानंद जी, हाँ समाधि, ये वहाँ आए थे वहाँ जहाँ। तो यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जिन जिन स्थानों में हम थे, जैसे ये स्थान, इसमें 4 साल रहे, यहाँ तो 1 साल तो हम रहे ही तिरुवन्नामलाई, जहाँ राम जी रहते हैं, और उसके बाद भी आना जाना मतलब 30 किलोमीटर ही था, तो बहुत नज़दीक था। तो फिर ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये स्थान, वो उतना ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है जहाँ हम रहते थे, पर साधना की दृष्टि से वो बहुत बढ़िया है नित्यानंद जी का स्थान। तो वहाँ भाव क्या बनता था कि हमारे महर्षि हैं, वहाँ हमको ये नहीं कि यहाँ ज्ञानानंद जी है, यहाँ रमण महर्षि है, महर्षि ही हैं। तो इसलिए इनको पता है, तो इसलिए महर्षि की पुस्तक में ही आ गए कि हम और महर्षि तो भिन्न नहीं है तो ये इसलिए आप ढूंढ रहे थे, वहाँ नहीं मिलेंगे
तो जीवन उसी का सफल है जो दूसरों को सुख शांति देता है, भले ही उसके पास बाहरी वस्तुएं कुछ भी ना हो। तो इसी वाक्य को यहाँ कुछ दिनों पहले आया था कि महाकरुणा का प्रवाह ऐसे करके। तो महाकरुणा के प्रवाह वाले उस पृष्ठ में महर्षि ने ये बताया था कि कोई भी हो, चाहे महावीर हो, हाँ ये महाकरुणा की धारा का प्रवाह 20 फरवरी। तो महर्षि ने लिखा है कि कोई भी सनातन धर्म तो हमारा ही है, पर जैन धर्म जिसको हम नास्तिक कहते हैं, बौद्ध धर्म भी नास्तिक है, नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन। तो नास्तिक का मतलब ये नहीं कि वो अछूत है, यानी वो वेदों में नहीं मानते, इसलिए उनको नास्तिक कहते हैं। जो वेद में नहीं मानता उसको हम लोग नास्तिक कहते हैं। तो महर्षि कह रहे हैं इसमें कि जो जिस परंपरा में है उस परंपरा में जब वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद उसका क्या होता है, तो वो अंत में कहा है। देखो जैन, बौद्ध और वेदांती एक बात के बारे में बड़े सहमत हैं, तीनों में एक ऐसी श्रृंखला है, एक ऐसी कड़ी है। वे कहते हैं कि इस परमार्थ की प्राप्ति हो जाने पर केवल क्लेश की शांति और मोक्ष ही नहीं होता, एक और बात हो जाती है, ध्यान देना। यानी परमार्थ की प्राप्ति जैनी को भी हो गई, बौद्ध को भी हो गई और सनातन धर्मी को भी हो गई। तो क्या क्लेश की शांति और मोक्ष हो गया, इतना ही हुआ? बोले नहीं, एक और बात हो जाती है। और ये सिर्फ हम लोग नहीं कहते, वो लोग भी कहते हैं। क्या बात हो जाती है? सुनना। उसका जो जीवन शेष होता है, जैसे महर्षि थे तो महर्षि को 1942 में मानो कि ज्ञान हो गया, तो अब 42 से 87 तक जब तक उनका शरीर रहा, उनका जो जीवन शेष रहता है उसमें महाकरुणा की धारा प्रवाहित होती है, उसमें सबका भलाई है, उसमें किसी की हानि नहीं है। ये ध्यान आ गया होगा श्याम जी को, है ना, उस दिन का पृष्ठ। तो जैन लोग क्या बोलते हैं कि अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है, बौद्ध लोग बोलते हैं करुणा की प्रतिष्ठा हो जाती है, और हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वभूत हिते रताहा। तो ये मेरे को क्यों ध्यान आया कि महर्षि आज के पृष्ठ में कह रहे हैं कि जीवन उसी का सफल है जो दूसरों को सुख शांति देता है, भले ही उसके पास बाहरी वस्तुएं कुछ भी ना हो। अब महर्षि को कोई चीज की जरूरत थी क्या कि भाई श्याम जी को हम देंगे, हमको तो फिर भी देना पड़ता है पिस्ता विस्ता। और महर्षि को थोड़ी था कि भाई इनको प्रसाद दोगे तब खुश होंगे। महर्षि का दर्शन करके हम लोग खुश हो जाते थे। महर्षि ने तो वो दे दिया है ना, खुद विराजमान हो गए अब जाके, जबरदस्ती। अब रामधर जी को पता नहीं है, महर्षि खुद जाके वहाँ इनके घर में, हाँ अब अभी वर्तमान में पहले भी थे। नहीं वो रहस्य नहीं उद्घाटन करना चाह रहे, इसलिए कह रहे हैं पहले भी थे। फिर बाद में उनको बहुत खोद के पूछोगे तब बताएंगे। तो क्या है कि जनक जी ने पूछा कि ये कौन है विश्वामित्र को, तो विश्वामित्र जानते थे कि ये भगवान है। तो कुछ इस प्रकार का कुछ चौपाई में तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि विश्वामित्र जी कुछ बोलने लगे तो राम जी को इशारा करना पड़ा, हाँ कि ये प्रकट नहीं करना है। तो फिर उन्होंने तुरंत बदल दिया, मतलब उस धारा में नहीं गए कि भाई ये भगवान है, पर जनक जी को लग गया, क्योंकि सहज विराग क्या है, रूप मन मोरा। हाँ, सहज विराग रूप मन मोरा। तो वो जो विराग रूप मन है और वो इनकी सुंदरता पे और इनके आकर्षण पे बिल्कुल चकित हो रहा है, ये संभव ही नहीं। वो तो नाम रूप पे कभी मतलब मोहित हो ही नहीं सकता है, तो जरूर कुछ गड़बड़ है। तो वहाँ विश्वामित्र जी ने फिर रोक लिया अपने को, क्योंकि राम जी ने संकेत कर दिया कि अभी प्रकट नहीं करना है, अभी तो हमको लीला करनी है ना, धनुष तोड़ना है, इनकी बेटी से शादी करनी है, तो अभी प्रकट करोगे तो कैसे होगा। पर वो तो जनक थे, राजा जनक, लीला है। तो बताएंगे श्याम जी, पर वो बहुत आपको खोदना पड़ेगा। तो जीवन उसी का सफल है जो दूसरों को सुख शांति देता है। तो वो जो महा करुणा की धारा का प्रवाह, महाकरुणा की धारा का प्रवाह, तो वो जो है वो सहज होगा, बाहरी वस्तुएं कुछ भी ना हो, है ना। अनीति और बेईमानी करने वालों के जीवन में
कोई सफलता नहीं होती। अंत में महर्षि को ये वाक्य कहना पड़ा कि ये तुम मान्यता निकाल सको तो निकाल दो कि भाई अनीति और बेईमानी करने वालों के जीवन में सफलता होती है, वो तुम्हारा मानना ही गलत है। उसमें नारायण 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 नारायण।